नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत टीवी। मैं हूं जनार्दन शर्मा। फिलहाल हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी लोगों से पूछ रहे हैं कि कब तक यहाँ बैठेंगे। तमाम तरह की जो खबरें हैं जो गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ी हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मिला, जिस व्यक्ति के बारे में सुनने के बाद मैं भी इनका प्रशंसक बन गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट इनके नाम पर हैं और इन्होंने जो किया है वो शायद ही कोई करता होगा। इनका नाम है आदित्य कुमार साइकिल गुरु आदित्य कुमार इनका नाम है। और इनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप भी इनके मुरीद हो जाएंगे। इन्होंने अपना सारा जीवन गरीब बच्चों को दे दिया है और गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले ये साइकिल दिखाइए राजेश जी। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है। 130 करोड़ भारतीयों से है अपील, भीख मांगने वाले बेसहारा को शिक्षित कर बनाए बलवान। इसके अलावा इनका बहुत सारा अचीवमेंट है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, कई मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत संसद भवन से सम्मानित है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड के बड़े चेहरे इन्हें सम्मानित कर चुके हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके कई जो हैं इनके नाम दर्ज हैं, कई सारे रिकॉर्ड जो हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे अचीवमेंट हैं। इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे फिलहाल जज बन चुके हैं। इन्होंने मुफ्त जिसको शिक्षा दी थी वो जज बन चुके हैं। इसके अलावा IPS ऑफिसर बन चुके हैं। तो पढ़ाई तो हमारे जीवन का मूल आधार है, ये हम सब कहते हैं, सरकारें भी कहती हैं। लेकिन सरकारें कितना काम करती हैं ये सब आप जानते हैं। आदित्य कुमार साइकिल गुरु जी, आपका पहले उदय भारत टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने बहुत सारा चीज़ें बताई अपने बारे में कि जैसे आपने शादी नहीं की, सारा जीवन जो है बच्चों को समर्पित कर दिया, तो हमें विस्तार से शुरुआत से अपने जीवन के बारे में बताएं। आपके मन में कैसे ये प्रेरणा आई कि आपने जैसे शादी भी नहीं की, सारा जीवन जो है बच्चों के नाम कर दिया, गरीब बच्चों के नाम कर दिया, झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को नाम कर दिया? मेरा जन्म भी झुग्गी झोपड़ियों में हुआ। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, अनपढ़ थे। मेरी माँ तो गरीबी में मैंने शिक्षा ग्रहण की, बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं भी लेबर करता था, मजदूरी करता था, एक दर्द था। उसके बाद में पढ़ाई करते हुए जब मैंने BSc यहाँ कानपुर आया, डिस्ट्रिक्ट फरक्काबाद से कानपुर, तो सवाल ये उठता है कि कहाँ रहेंगे और कैसे खर्चे पूरे होंगे। तो वहाँ मैं छोटी मोटी ट्यूशन पढ़ाने लगा, वो गुजारा करने के लिए। और रेलवे स्टेशन पर मैं वहीं पर रहने लगा, रावतपुर। उसके बाद में बहुत समय बच्चे मिले कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, हमें पढ़ा दीजिए। तो मैं शुरू में तो इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक जुनून था कि बहुत पैसा कमाना है ना, अच्छी सर्विस करना है, ये सब था। लेकिन मुझे लगा, जब इनकार किया तो मुझे लगा कि मेरी भी बहुत से लोगों ने मदद की, बहुत संघर्ष हमें भी करना पड़ा, है ना। तो वो गरीबी का जो एक दर्द था वो मेरे दिमाग में ऐसा गूंजा कि मुझे रात भर सोना नहीं आता था। मैंने डिसाइड किया कि जो बच्चे कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं उनको पढ़ाऊंगा जरूर। अच्छा। बस मैंने उनको पढ़ाना चालू किया। और जब मैंने चालू किया तो मेरी बहुत तारीफ हुई। लोग कहने लगे आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं। बस वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। कब शुरू किया था? 92 में। अच्छा, 92 में आपने शुरू किया था और आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे एक जज बन गए हैं। तो उनकी तस्वीर कहाँ है, वो थोड़ा दिखाइए। फिर ये बच्चे सब कुछ न कुछ बने हुए हैं। ये लड़की जज बनी हुई है। ये लड़की जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये जज बन चुकी है। हर फोटो की कहानी है, इसलिए वही फोटो लगी हुई है। तो आप ये कह रहे थे आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे IAS ऑफिसर बन गए हैं? हाँ। अच्छा। तो जिसका मेरा विश्व रिकॉर्ड है ना, ऑलरेडी विश्व रिकॉर्ड है, सर्वे है। तो 1992 में जब आपने पढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद का बताइए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं जब BSc कर रहा था तो उसी समय मेरे घर से प्रेशर पड़ा, शादी करिए। अब शादी करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, 2 साल लड़ाई झगड़ा हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि घर छोड़ दिया, मैं लखनऊ चला गया। अच्छा। हाँ, लखनऊ छोड़ दिया, रेलवे स्टेशन पर रहने लगे। और जो बच्चे वहाँ पर कूड़ा करकट बीनते हैं, भीख मांगते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे वहाँ पर एक बहुत बड़ी मुहिम बन गई। लोगों ने मदद की, मेरी बड़ी कहानी है। फिर लखनऊ में जब बच्चे जज वगैरह बने तो खबरें आई। तो फिर सर्वे हुए। अच्छा। रिकॉर्ड बना।
फिर उसके बाद मैं पूरा लखनऊ मेरा सपोर्ट करने लगा। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रोफेसर साहब डिग्री कॉलेज बोले 2 घंटे मेरे पास आदित्य हमें एक क्लास दे दो, वो बच्चे हम गोद ले लेंगे। अगर 500 बच्चे हमें देते हैं तो 500 बच्चों को खर्चा हम देंगे, पढ़ाएंगे विधिवत तरीके अपने बच्चे समझ के। तो इस तरीके से लोग गोद लेने लगे। 350 क्लास और पास में मेरे चलने लगे। उसके बाद में बाहर स्टेट से फ़ोन आते थे, सर यहाँ पर बहुत बच्चे हैं, इनका इंतजाम करिए। तो फिर मैंने पूरे भारत में 2 लाख से ऊपर क्लास लगाए हैं अभी तक। ये कहानी है। अच्छा, तो 2 लाख से ऊपर आपने क्लास लगाए। आपने लखनऊ के बाद अब ये आप कह रहे हो पूरे भारत में आप घूम चुके, पूरे भारत में 2 लाख क्लासेस लगा चुके हैं। तो जैसे आप लखनऊ में आप रहते थे, आपकी सेटिंग थी, वहाँ आप गुजारा कर लेते थे, चीज़ें हैंडल हो जाती थी। लेकिन जैसे आप मान लो अब लखनऊ से आप दिल्ली आए हो, तो दिल्ली में मान लो आप अपना आप क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, आप मुफ्त में शिक्षा देते हो, तो पढ़ने के लिए किताबें चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है। बच्चे तो चलो किसी ने आपको बता दिया कि यहाँ पर स्लम एरिया, यहाँ पर बहुत बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए जैसे किताबें चाहिए होती है, कापी चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है, तो वो सब इंतजाम कैसे होता है? थोड़ा हम ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं। ट्यूशन पढ़ाते थे और बच्चों के लिए जो भी कापी किताब जितना कर सकते थे उससे खर्चा चलता था। उसके बाद लखनऊ में हमारे दोस्त मित्र बन गए। उन्होंने कहा जो आदित्य ट्यूशन पढ़ाते हो वो भी टाइम में नहीं बच्चों को दो, और 100 200 रुपये इकट्ठा करके आपके जो खर्चे हैं उनको हम पूरा करेंगे। दोस्तों के बाद में जब मैंने भारत भ्रमण किया तो भारत भ्रमण में बहुत से लोग हमें सपोर्ट करने लगे। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, किसी ने 100 रुपया दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ, इस तरीके से। फिर उसके बाद में हमें बड़े बड़े कंपनियाँ जैसे ट्रैक स्टार कंपनी है, ट्रैक्टर है, तो उन्होंने बोला आदित्य जी हमें लॉन्च कराना है उत्तर प्रदेश और क्या नाम बिहार और झारखंड में। तो हमें बड़े बड़े ऑफर मिलने लगे, वो लोग हमें कुछ न कुछ देने लगे। तो खर्चे का ऐसे चलते रहे। अच्छा, खर्चे का ऐसे चलता रहा। और उसके बाद में जैसे आज की डेट में जो भी खर्चे हैं वो हमें मिल जाते हैं, पहले ही सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा। आम आदमी सपोर्ट करता है। तो आप जैसे यूपी से दिल्ली आते हो तो किससे आते हो? मैं साइकिल से ही चलता हूँ। अच्छा, तो रहने वगैरह का कहाँ इंतजाम होता है? रहने के लिए कहीं भी, जैसे मेरे पास ये अपने होता है बोरी बिस्तर, अच्छा। लगाया सो हाँ। चलो, बहुत अच्छी आपकी कहानी, बहुत आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है। रात में आते देखते हैं, उसको याद नहीं। चलो, ये आपका बहुत अच्छा काम है, और शिक्षा जो है वो सबसे मजबूत सिस्टम है, और इसी के सहारे जो है दुनिया में जो बड़े देश तरक्की कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा, ये मित्र यहाँ पर मिले हैं, कह रहे हैं हम आपका सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छा है। तो मेरा आखिरी आपसे सवाल ये रहेगा कि दिल्ली में अभी आप किसान आंदोलन का समर्थन करना? हाँ, किसान आंदोलन ये चलेगा, और साथ में हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा, ये बच्चे पढ़ाते हैं ना यहाँ पर बच्चे सब पढ़ाएंगे, सब बच्चे ये पढ़ाते हैं, जरूरी है। भाई किसानों के बच्चे कौन पढ़ाएगा ना, वो तो हम ही पढ़ाएंगे ना। तो आपको बहुत सारे सुपरस्टार भी मिल चुके हैं, तो उनका कैसे मिलन हुआ आपसे? मैं बम्बई में जब पढ़ा रहा था तो मेरी खबरें निकली हैं, और खबरें निकली तो वो अमिताभ बच्चन जी सामना पेपर डेली पढ़ते हैं। उनका ये रिकॉर्ड है कि सामना पेपर को देखते हैं, उसमें मेरी कई बार खबरें छपी। तो वहाँ से ऑफिस से फ़ोन आया, फिर मैं गया मिलने के लिए। और कौन मिला आपको? मुझे 10,000 रुपया भी दिए उन्होंने। अच्छा, उन्होंने 10,000 रुपये, अमिताभ बच्चन ने आपको 10,000 रुपये दिए? आप मिले हैं, और क्या नाम, बहुत से लोग मिले हैं, बहुत से। तो आपको किन किन मुख्यमंत्री ने, किन के राज्यपाल ने सम्मानित किया? मैं कर्नाटक सरकार से, और केरला सरकार से, और क्या नाम हिमाचल प्रदेश से, मैं हर जगह सम्मानित हुआ हूँ। जहाँ मेरे पास टाइम था, मुख्यमंत्री ने बुलाया या हम मुख्यमंत्री के पास गए हैं, तो वहाँ सम्मान मिला मुझे हर जगह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे आप काम करते रहिए। थैंक यू।